ร้อนแหนมาก हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है जिंदगी और आज है दिन संडे और सबसे पहले आज तो है टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। और पतिदेव जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा कि 10 दिन, कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन। 10 दिन क्या यहाँ आए हुए? नहीं हुए, यहाँ आए हुए, आपसे मिले हुए। अच्छा, मुझसे मिले हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन से ज़्यादा। 10 दिन से ज़्यादा, 15 दिन। और आज आए हैं मॉर्निंग में, तो आज हम लोग जा रहे हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ और देखिए कि हम लोग कहाँ जा कर के टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं हूँ, मम्मी हैं, साथ में मेरे पति देव जी हैं और मेरे पापा हैं। तो हम लोग अभी बिहार शरीफ से निकले ही हैं और यहाँ पे कुछ सामान ख़रीदना था, तो पति देव जी रुके हैं और वो सामान खरीद रहे हैं। और मैं सोची चलो आप लोगों को बिहार शरीफ के थोड़े से नज़ारे दिखा देती हूँ। और गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थी, उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ की हरियाली जो है वो दिख रही है। और ख़ास करके गर्मी के मौसम में जब आपके आँखों के सामने हरियाली आती है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आँखों को। तो बस इन्हीं खूबसूरत से रास्ते से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो आज मैं उस जगह पे टीचर्स डे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ जिस जगह से मैं पिछले 2.5-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ पे उन जैसे बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है जो बच्चे पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और उनके पास टैलेंट होते हुए भी वो उतनी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पे शिक्षालय चलाया जा रहा है। और ये शिक्षालय चलाया जा रहा है चंडी के दयालपुर गांव में। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। हाय, कैसे हैं? सब अच्छे हैं? क्या क्या किए इतना देर? अच्छा, पढ़ाई भी कर लिए? अंकल जी आइए। और इस तरह की जगहों पे आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ, इनकी तालियों की गड़गड़ाहट कानों में जाती है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो सारे ही इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि सभी अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ जाएँ हम लोग। गाना किसको याद है जो बताओ? गाना किसी को याद है? सुनाओ। साथ में जिसको गाने का मैंने गा सकते हो जोर से, बस इंटरटेन। 5 सितंबर है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। दरअसल उन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि एक तो पहले वो बहुत बड़े विद्वान थे, एक प्रोफेसर थे और शिक्षा के प्रति उनका बेहद लगाव था। उनकी धारणा यह थी कि भारत के एक एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे जिससे बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस वजह से शिक्षा के प्रति उनके हम सब मिलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
वाले 2 निदेशकों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है, जिनका हम सम्मान करेंगे। एक तो ओरिएंटल स्कूल ऑफ लोअर एजुकेशन के हैं रणवीर प्रेम, और दूसरे अभी आ रहे हैं श्री साई प्रेस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुमित रंजन जी। हम लोग एजुकेशन के निदेशक आदरणीय सुमित जी को, आदरणीय रणधीर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, जिसका सम्मान अर्पित करेंगे संदीप जी। संदीप जी भी शिक्षालय के सदस्य के रूप में शुरू से ही कार्यरत हैं। रणदीप जी, घर में आपका जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही हम भी इनका जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। भले ही हमने उसको नाम दिया है शिक्षक दिवस का, है ना। शिक्षकों को सम्मान के शुरुआत से ही हम लोगों का साथ देते रहे हैं, और वर्तमान में 3 बच्चे शिक्षालय के उनके स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। यह सुमित रंजन जी की महानता ही है कि वो कदम में कदम हम लोगों के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुमित रंजन जी को, उनको सम्मानित करने के लिए हम बुलाते हैं निशा जी, जो शुरू से ही शिक्षालय की सदस्य रही हैं और हर संभव सहायता की है आप लोगों की पढ़ाई में। रंजन जी से चाहेंगे कि वे दो शब्द कहें और आप लोगों का पढ़ाई। माँ, पिता, जो हमारे पहले शिक्षक थे, आप शिक्षक को तो रिस्पेक्ट कीजिए, उनको भी कीजिए, क्योंकि आपके पहले शिक्षक वो। और जिनका घर हनुमानगढ़ पास नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए आप पता ही होगा कितने संकल्पित हैं और कितने सिंसियर हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनको सम्मानित करूँगा। सुधीर जी को सम्मानित करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अनुजा जी को, जो शुरुआत से ही शिक्षालय की सदस्य रही हैं और हमेशा अपने सहयोग से आप सभी की पढ़ाई पर सहयोग दिया है। आप लोगों के बीच हमेशा शिक्षा का संचार करते रहे और आप सभी की ओर से ही हम सम्मानित करते हैं अभिषेक जी को। इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय दीदी जी को, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि शिक्षालय में पढ़ाई के बाद एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है वो सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। आप सभी लोगों को पता होगा सिलाई प्रशिक्षण चलता है ना। हाँ, तो उस सिलाई प्रशिक्षण में दीदी का हमेशा से योगदान रहा है और इन्होंने एक मशीन भी आप लोगों को दिया है सिलाई सीखने के लिए। मैं उनको बुलाना चाहूँगा ऐसे ही आग्रह करूंगा कि 2 शब्द यहाँ पे इस मौके पर कहें। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस के मौके पे, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस है वो हमारे महान प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक
नहीं जाए। होगा सर। आदरणीय सभापति, शिक्षक ज्ञान एवं उपस्थित अतिथिगण, आप लोग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोग के साथ शिक्षक दिवस मनाने जा रही हूँ। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1962 ईस्वी को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड भेजकर, वीडियो, ऑडियो संदेश, ईमेल इत्यादि भेजकर शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। शिक्षक की मेहनत और लगन के कारण व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। हमें अपने शिक्षकों को सदैव आदर देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना जीवन हम सभी अधूरे। अतिथिगण, आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोग के सामने शिक्षक दिवस पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपस में पहचान करा, रास दे ये किताब, दुनिया के रास्ते मौसम देने जा रहा हूँ। शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन सरकार द्वारा कुछ पहचान है, शिक्षकों का लाभ है, गलत और झूठ सच का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनको दम स्थान है, शिक्षक को कहलाते हैं। आदर्शता की राह पर चलना वो सिखाते हैं, वो तो एक भगवान है, शिक्षक को कहलाते हैं। सागर की प्यास शिक्षा है, जीवन की अभिलाष, जीवन की परिभाषा शिक्षा, ज्ञानी को 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए पैसों के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु का हर जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज में भी उनका एक अपना विशिष्ट स्थान होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे, इसीलिए वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। इस दिन स्कूल में पढ़ाई बंद रहती है। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चे अपने गुरुओं का विभिन्न तरह से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने कर लिए हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट और टीचर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया। बच्चों ने थोड़े बहुत प्रोग्राम किए। उसके बाद यहाँ पे बच्चों में बांटी जा रही है मिठाइयाँ, क्योंकि बच्चे बहुत देर से थे और ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो मुझे लगता है कि इस जगह पे मैं ज़रूर जाऊँ। जुड़ी तो मैं यहाँ पे 2-3 साल से हूँ, लेकिन उतना जाना नहीं हो पाता। मेरा तो बहुत मन होता है कि इन बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताऊँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे जाती हूँ और इन बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान देखती हूँ और इनकी आँखों में जो उम्मीद दिखाई पड़ती है हम सारे लोगों से, तो लगता है कि नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। हम सभी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, लेकिन अगर इन बच्चों के लिए अगर हम अपने लाइफ के हिस्से से थोड़ा सा भी समय निकालें, पैसा निकालें या फिर अपनी ज्ञान को निकालें इनके लिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज, हमारे देश के लिए। तो बस मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं। तो बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ें अपने लाइफ में और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करें। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ इस ब्लॉग को कंप्लीट।
और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।